राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7.2 खत्म कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने फ्रस्ट्रम ऑफ कोन के बारे में बातें की थी, उसको समझा था। ठीक है, आज बच्चों हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3 पे, बट वो स्टार्ट करने के पहले उनको लगने वाला बेसिक्स। ठीक है, तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 7.3 को सॉल्व करने के लिए बेसिक्स में हमको सिर्फ दो ही बातें पढ़नी है। पहला तो सेक्टर पढ़ना है और सेक्टर का एरिया और उसके लेंथ ऑफ आर्क की बात करनी है। बट पहले सेक्टर को समझने के पहले हमको बच्चों क्लास 10th के ज्योमेट्री के थर्ड चैप्टर पे जाना पड़ेगा, जो है सर्कल। सर्कल में बच्चों हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, सेंट्रल एंगल। पहले तो उसको रिवाइज कर लो, सेंट्रल एंगल क्या है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेक्टर के अंदर। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है बच्चों? सर्कल के सेंटर में इस तरीके से बनने वाले एंगल को हम लोग सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्या होता है? सर्कल का सेंटर O है, मैंने O से A एक रेडियस बनाया, O से B दूसरा रेडियस बनाया, तो ये OA और OB के बीच में ये जो एंगल बन रहा है सेंटर में, हम लोग उसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। इसको क्या कहेंगे हम लोग बच्चों? सेंट्रल एंगल। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेक्टर के अंदर। ठीक, अब सर्कल में और क्या क्या किया था? अगर ये सेंट्रल एंगल है तो ये क्या थी बच्चों? ये मेरे पास आर्क थी। ये छोटी वाली आर्क को माइनर आर्क और ये बड़ी वाली आर्क को हम लोग मेजर आर्क बोलेंगे। बराबर, ये सारी बातें हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में की थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। क्या होता है सेक्टर? सेक्टर बेसिकली क्या होता है? आपका बर्थडे तो होगा सबका बच्चों, कभी ना कभी बर्थडे का केक तो काटा होगा। इमेजिन करो हम लोग केक काट रहे हैं, मेरे हाथ में ये केक रखा हुआ है, ठीक है, और मैं ये केक काट रहा हूँ। हम लोग केक कैसे काटते हैं? पहले तो फूक फूक मारेंगे, सब लोग हैप्पी बर्थडे का गाना वाना गा लेंगे, फिर केक काटने की बारी। ये मेरे हाथ में सपोज करो नाइफ है, ये एक कट मारा, ये दूसरा कट मारा, ये हिस्सा निकाला और जिसको खिलाना है उसके मुंह में ठूस दिया। यही करते हैं हम लोग। तो ये जो बच्चों एक कट, दूसरा कट, ये नीचे से बाहर जो आप निकाल के किसी को खिला रहे हो बच्चों, वो आप सेक्टर को ही खिला रहे हो। सर्कल जो केक होता है सर्कुलर शेप का होता है, उसको एक टुकड़ा आपने सेंटर से बाहर निकाला और खिला दिया, तो वो जो हिस्सा आप निकाल रहे थे ना बच्चों, वो सेक्टर होता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये आपका बर्थडे का केक है, आप कैसे करते हो उसको? बर्थडे के केक में क्या करते हो आप? सपोज ये आपका केक है, ठीक है, तो ये क्या किया आपने? एक कट ये कर दिया, दूसरा कट ये कर दिया, फिर इतना वाला पार्ट बाहर निकाला, जिसको खिलाना है उसको खिला दिया। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है ना बच्चों, इसी को हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, दैट्स ये वाला पार्ट। तो इस सर्कल में कहां है सेक्टर? ये दिख रहा है, ये है बच्चों सेक्टर। क्या है ये? सेक्टर। अब जरा बच्चों ध्यान से समझना, ये जो सेक्टर है ये छोटा है ना। देखो पूरे सर्कल में आपने एक छोटा सा हिस्सा किसी को खिलाया है, तो वो छोटे से हिस्से को हम लोग बोलेंगे बच्चों माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर, जो छोटा वाला हिस्सा है। ठीक है, अब इसको कैसे रीड करना है, नाम क्या है वो समझना। इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर। सेंटर क्या है? ओ ए बी। कैसे रीड करेंगे इसको? सेक्टर ओ ए बी। अगर बीच में, अच्छा यहाँ पे मैंने पी लिखा है तो इसको हम लोग बोल देंगे ओ ए पी। अगर बीच में मान लो कहीं पे कोई सी है तो ये कैसा दिखेगा? ये हो जाएगा ओ ए सी पी। ये हम लोग बोलेंगे इसको माइनर सेक्टर ओ ए सी पी। ठीक है, अब अदर हैंड जो बच्चों बड़ा वाला सेक्टर है उसको कैसे रीड करेंगे हम लोग? वो क्या हो जाएगा? बड़े वाले को हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? मेजर सेक्टर। अब इसको रीड कैसे करना है? स्टार्ट कहां से होगा? ओ से। ओ, फिर ए डी पी। क्या हो जाएगा? ओ ए डी पी। ये आ गया हमारा मेजर सेक्टर। जो बड़ा वाला हिस्सा है वो मेजर, छोटा वाला हिस्सा है माइनर। जैसे आर्क में था, छोटे वाले को हम लोग माइनर बोलेंगे, बड़े वाले को मेजर बोलेंगे। तो ये सारी बच्चों बातें हम लोगों ने कर ली सेक्टर्स के बारे में। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और सेक्टर एक्चुअल में होता क्या है। और एक और बात की हम लोगों ने थीटा की। अब चलते हैं बच्चों, हम लोगों को जो इसके अंदर सेक्टर्स में करना है, हमको सेक्टर में मेजरली दो बातें फाइंड करनी है। पहली, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए। ठीक, अब ये एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जहां पे आर क्या है? आर है बच्चों रेडियस, और ये थीटा बच्चों क्या है? सेंट्रल एंगल है। क्या है? सेंट्रल एंगल। दैट्स द पहला फॉर्मूला बच्चों यू हैव टू स्टडी फॉर प्रैक्टिस सेट 7.3। ये पहला फॉर्मूला। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। अब ये लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी क्या है?
एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क में पहली चीजें सेम है। पहली चीज क्या है, थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब पहले तो हम लोग समझते हैं लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो बच्चों ये आर्क है ना आपके पास छोटी वाली ए बी, जो ए बी है इसको अगर निकाल के मैंने ऐसे लंबा कर दिया तो ये जो लेंथ होगी इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब वो कौन सी निकालनी है उस पर डिपेंड करता है। अब माइनर आर्क फाइंड करे और मेजर आर्क फाइंड करे, बट नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू आर्क के लिए आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर। सेम तरीके से आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा इज सेंट्रल एंगल, ये सेंटर में बनने वाला ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये दो बातें आपको पढ़नी है। ठीक है बच्चों, ये दो फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों इन दोनों फॉर्मूला का एक रिलेशन है, हम लोग उसको भी स्टडी करते हैं, वो हमारे क्वेश्चन में काम आएगा। क्या है, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, इन दोनों के बीच का हमको रिश्ता स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, अब एक बात समझने की कोशिश करना, मैं ये लेंथ ऑफ आर्क को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना और एरिया ऑफ सेक्टर को भी। दिख रहा है क्या बच्चों आपको, ये भाई साहब दोनों में कॉमन है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसके अंदर थीटा अपॉन 360 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या हो जाएगा देखो, थीटा अपॉन 360 को यहीं पे रखो, 2 पाई आर को वहां भेज दो, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ के डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। दिख रहा है क्या बच्चों, ये मैंने क्या किया, दोनों के अंदर थीटा अपॉन 360 था, मैंने लेंथ ऑफ आर्क में से वैल्यू निकाल दिया। आपको चाहे तो आप एरिया ऑफ सेक्टर में से भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैंने क्या किया, थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल दिया। मुझे पता है बच्चों, मुझे क्या पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही है ना बच्चों, बराबर। अब ये जो थीटा अपॉन 360 है इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली है, L अपॉन 2 पाई आर, पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या है L अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये L ऊपर बच रहा है, इधर से एक R आ रहा है और ये आ गया 2। तो रिलेशनशिप क्या आ गया बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय 2। क्या ये A यानी एरिया ऑफ सेक्टर, L यानी लेंथ ऑफ आर्क, R यानी रेडियस ऑफ सर्कल, 2 तो नंबर है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 2। दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्टर का एरिया एंड लेंथ ऑफ आर्क। ये तीन चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। तीन चीजें क्या है, पहली, दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों का यूज हम लोग बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं 7.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री, फाइंड द रेडियस, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। अब मुझे क्या कह रहा है, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर और बोला है मेजर ऑफ आर्क। बच्चों ये मेजर ऑफ आर्क क्या है, हमने तो एंगल के बारे में सेंट्रल एंगल पढ़ा था, इसने तो मेजर ऑफ आर्क दिया है। तो अगर आपको बच्चों याद हो 10th में सर्कल का जो कंसेप्ट था हम लोगों ने पढ़ा था, अगर ये सेंट्रल एंगल है तो जो सामने वाला, जो सेंट्रल एंगल की जितनी भी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू उसके सामने वाली आर्क की भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा बच्चों, या तो डायरेक्ट बोलेगा वो सेंट्रल एंगल दिया है या फिर वो आर्क देगा। आपको समझना है दोनों केसेस में कि आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है, अगर हमको डिग्री में कोई वैल्यू दे रखी है तो वो थीटा ही होगा। अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करनी फॉर्मूला में तो वही यूज हो रहा था। ठीक, और क्या निकालना है मुझे, एरिया ऑफ सेक्टर। बच्चों क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पुट करो ना वैल्यूज, थीटा थीटा कितना दिया है बच्चों, 50 का 4 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 54 36, 6 के टेबल में आएंगे, ये क्या हो जाएगा 6 9 जा 6 6 जा, तो ये आ रहा है मेरे पास 9 अपॉन 60, 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ रहा है ये
3/20 इंटू पाई इंटू 10 बराबर 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 5 जा 5 इंटू 3 हो गया बच्चों 15 इंटू पाई। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बच्चों, क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है कि पाई की वैल्यू को आप 3.14 लोगे, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3.14। तो बच्चों आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। खत्म हो गया क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 डिग्री, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब मुझे क्या बोला, फिर से मेजर ऑफ आर्क दिया है, मतलब मुझे थीटा दे रखा है, फिर बोल रहा है कि वो रेडियस दिया है, और फिर बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालो। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसके अंदर सोल्यूशन में क्या मिलेगा मुझे, फिर से वही लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू, वहां पे हम लोगों ने बच्चों कैपिटल L लिया था, बुक में स्मॉल l लिया है, तो समझ लेना आप लोग, ठीक है वो। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, वैल्यूज पुट करो। L इज इक्वल टू थीटा कितना है बच्चों 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई को फिलहाल ऐसे ही रखो, आर कितना है 18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 से 0 कैंसल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, इधर 2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसल, कितना आ रहा है ऊपर सिर्फ 8 बच रहा है, 8 इंटू पाई। एल की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 8 पाई, यहाँ पे भी पाई की वैल्यू को 3.14 लेने के लिए कहा है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 3.14 लेंथ ऑफ आर्क। वही काम आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 3.14, जो भी आंसर आ जाएगा वो हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ आर्क। ये हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं इसीलिए आंसर में सेंटीमीटर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना ऊपर वालों को, मतलब इसको जो भी आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या दिया है मुझे, रेडियस ऑफ सर्कल 3.5 दिया है, उसी सर्कल के लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, और मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। बच्चों अब यहाँ पे क्या दिया और क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड हम लोगों ने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वो यूज करना पड़ेगा। मुझे पता है, क्या पता है बच्चों, मुझे पता है एरिया क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई 2, यही था। ए इज इक्वल टू एल आर बाई 2, वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे एल कितना है 2.2 इंटू आर कितना है 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 इंटू 3.5, तो ये जो भी आंसर आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.1 इंटू 3.5 का मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन का जो भी आंसर होगा वो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, बस ये मल्टीप्लीकेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फोर्थ वाले में देखो क्या कह रहा है, फोर्थ वाले में बच्चों कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज 100 cm स्क्वायर, देन आगे कह रहा है हमसे फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। क्या मतलब है इसमें, तो बच्चों ऐसे कुछ समझ लो, मेरे पास ये सर्कल है, ये मैंने बोल दिया एक माइनर सेक्टर है। अब मुझे बच्चों मेजर सेक्टर पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, मतलब ये जो दिया है ये क्या होगा बच्चों, माइनर सेक्टर होगा। मुझे माइनर ही दिया होगा क्योंकि अगर मेजर पूछ रहा है तो माइनर दिया होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, मान लो ये जो इसके अंदर माइनर सेक्टर है बच्चों, ये मेरे पास दे रखा है 100, ठीक है, और मुझे ये जो बड़ा वाला सेक्टर है बच्चों ये पूछ रहा है, तो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे बड़ा वाला। अगर बच्चों मैं पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से ये छोटा सा हिस्सा माइनस कर दूंगा तो ये पूरा मिल जाएगा मुझे। तो मेजर सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे।
माइनर सेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, सर्कल के एरिया में से ये 100 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले निकालो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, फॉर्मूलाज बचपन से पढ़ा है हमने, पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो, पाई इंटू 10 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे पाई क्या लेने के लिए कहा है इसने, पाई की वैल्यू को कहा है 3.14, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3.14 इंटू 100, 10 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये 3.14 में से पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बगल में 100 है, तो ये क्या हो गया मेरे पास 314 एरिया ऑफ सर्कल मुझे मिल गया 314 cm स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पुट करो ना इसके अंदर, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया कितना है 314, इसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना दिया है 100, करो माइनस, 314 में से 100 गया, कितना बचेगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। बढ़ते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 15 इज 30 cm स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब मुझे क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30, मतलब ऐसा सेक्टर है जिसका रेडियस 15 है और उसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और मुझे लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। बच्चों क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है ना, ए क्या होता है एल आर अपॉन 2, मुझे क्या दिया है, एल दिया है, आर दिया है, एल पूछा है, पुट कर दो सारी वैल्यूज। ए कितना है 30 इंटू 30 इज इक्वल टू, एल फाइंड करना है, आर दिया है 15, ये हो गया 2, सबको उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा 30 इंटू ये 2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ये डिवीजन में आ गया, ये आ गया एल, 1 जा 2 जा, कितना आ रहा है बच्चों एल 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क मिल गई बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन द फिगर 7.13 रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, और फिर बोला है एंड मेजर ऑफ आर्क एम बी एन इज 60 डिग्री, देन फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एम बी एन एंड एरिया ऑफ सेक्टर एम सी एन, ये मुझसे पूछ रहा है। अब क्या क्या बोला है देखो, मुझे दिया क्या है बच्चों, रेडियस दिया है। अब एक बात बच्चों आपको यहाँ पे समझनी है कॉमन सेंस लगा के, कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन है तो 100% वो आपको दो चीज प्रोवाइड करेगा। अगर वो एरिया पूछ रहा है तो वो आपको थीटा और रेडियस देगा ही देगा, ये आपको समझना है। रेडियस डायरेक्ट दिया है, देखो आर 7 सेंटीमीटर डायरेक्ट दिया है, बट यहाँ पे थीटा के बजाय उसने मेजर ऑफ आर्क एम बी एन दे दिया है। अब मेजर ऑफ आर्क एम बी एन का मतलब क्या होगा बच्चों, हम लोग ने सर्कल में सीखा है कि इस वाली आर्क का डायरेक्ट वैल्यू किसके बराबर होता है, सेंट्रल एंगल से। तो इसने मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या दे के रखा है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है क्या बच्चों, ये हमको पता लगाना चाहिए, हमको कॉमन सेंस से हमारे पता चल जाना चाहिए। ठीक है, मुझे थीटा मिल गया, अब जो बोला है वो फाइंड करो ना सोल्यूशन। पहला क्या बोला है बच्चों, पहले ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई इंटू रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, पाई को मैं पुट कर रहा हूं 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, एक साथ कैंसिल हो गया तो ये आ रहा है 22 इंटू 7, कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 कैरी और ये आ गया 15 cm स्क्वायर। तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल मिल गया बच्चों 154, पहला वाला तो हो गया। सेकंड वाला निकालो, सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, सेकेंड वाले में पूछ रहा है एरिया ऑफ ओ एम बी एन। अब बच्चों ये मुझे देखना है कि मेजर सेक्टर है कि माइनर है। देखो ओ एम बी एन, ये तो माइनर सेक्टर है, इसका फॉर्मूला मेरे पास है, क्या है बच्चों इसका फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर, यही है। सारी वैल्यूज पुट करो, थीटा कितना है बच्चों 60/360 इंटू, अब ये पाई आर स्क्वायर देखो बच्चों, पाई आर स्क्वायर जाना पहचाना है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 154, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 1 जा 6 जा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 154
अपॉन 6, ठीक है, हो जाएगा इसका पॉइंट में आंसर। तो ये एरिया ऑफ OMBN, ये पॉइंट ये आ जाएगा 25.66 cm²। तो ये बच्चों मुझे मिल गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ, थर्ड थिंग क्या फाइंड करनी है हमको बच्चों, एरिया ऑफ MCN। अब ये MCN क्या है बच्चों, बड़ा वाला सेक्टर है। बड़े वाले सेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से अगर छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया तो मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 154 में से अगर मैंने छोटे वाले सर्कल का एरिया यानी 25.66 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 128.34 cm²। तो ये आ गया बच्चों तीसरा वाला एरिया, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।